अब पहले जिनको 15 साल पति पत्नी को राज करने का मौका मिला, क्या बुरा हाल था बिजली का। गांव को तो छोड़ दीजिए। और हम तो आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। कुछ लोगों की दिलचस्पी काम में नहीं, सिर्फ प्रचार करते, समाज में विवाद उत्पन्न करते, लोगों को भड़काते रहते और कुछ वोट पाते हैं। और हम लोगों ने आज तक जो काम किया, और अगर आप देख लीजिए पिछले 15 साल से जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों का क्या लक्ष्य रहा है? न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर है, किनारे पर है, उन सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो हम लोगों ने प्रारंभ से किया। और हम लोगों के पहले दिन को 15 साल काम करने का मौका मिला पति पत्नी का। कोई विकास का काम किया जी? क्या हालत था यहाँ। शाम होते कोई घर से बाहर निकलता था, कितनी अपराध की घटनाएं घटती थी, कितना अपहरण होता था, क्या हालत रहता था, कितने व्यवसायी भाग खड़े हुए, कितने डॉक्टर जगह छोड़ करके भागे। तो क्या हाल था भाई। काम करने का मौका इतना दिन मिला और कहीं कोई काम नहीं किया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सिर्फ सेवा ही किया। बाकी लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और हम पूरे बिहार की सेवा करने में ही सारा समय लगाए। और सोच लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रकाशित होता है हर वर्ष, सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है पूरे देश के अन्य सभी राज्यों के बारे में, इतनी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब वैसे तो कोई कह नहीं सकता है कि सबको ठीक कर दीजिएगा। कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला है ही, बायां दायां इधर उधर करने वाले लोग होते हैं। तो सब के बावजूद बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण करने के बाद अब बिहार 23वां नंबर पर देश में आ गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर अपराध में। पहले कहां विकास होता था। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने आपको बता दिया क्या बजट था उन लोगों का। 15 साल का मौका मिला, जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था। और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, बढ़ता गया। अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका है। तो हम लोगों ने सेवा किया। और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन विकास दर देश का सर्वाधिक हुआ है। 12.8% के दर से विकास का दर हर साल हुआ। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% के दर से। तो हम लोगों को अपराध का नियंत्रण, विकास का काम, और समाज में सब लोगों को महत्व देने के लिए जो काम शुरू किया। जब सबसे पहले काम का मौका मिला तो हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो चुनाव था उसके लिए कानून बनाया, उसके पहले ऑर्डिनेंस जारी किया। और उसके पहले जो 2000 में पंचायत का चुनाव करवाए थे, किसी को आरक्षण दिया था। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण किया। कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, 3 चुनाव हो गया। जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, आज समाज में इज्जत पा रहे हैं। और आपको मालूम था पहले की जो घटनाएं घटती थी, यही गरीब गुरबा लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाता था। और जब हम लोगों ने लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना शुरू किया, अब कोई इस तरह का तबका अपना कंधा देने को तैयार नहीं है किसी को बंदूक चलाने के लिए। तो ये परिवर्तन जो लाना शुरू किया, जिसके चलते अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। अब कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि है, पहले न के बराबर। और हम लोगों को मौका दिया। क्या किया हम लोगों ने? लड़कियां स्कूल में कम पढ़ती थी, हम लोगों ने जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब चलाया। अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। और आपको मालूम है
जब हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया था तब पता चला था बिहार में उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके एक ही साल के बाद का इस सर्वे, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 करोड़ से भी कम। और अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। और इस बार खुशी की बात है, जब मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से भी थोड़ा ज्यादा ही थी। अब इतना बड़ा परिवर्तन आया, अब सोच लीजिए। और लड़कियों में, महिलाओं में जागृति लाने के लिए हमने जो जीविका समूह का गठन किया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया, 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ गई उससे। और अब कितनी जागृति आई है महिलाओं में, कितना काम वो जानती हैं। और पुरुष और स्त्री सब काम कर रहे हैं। अब इसीलिए समाज आगे बढ़ रहा है, जो विकास दर है वो बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है। ये सब काम हम लोगों को जब मौका दिया, आप लोगों ने, हमने करने की कोशिश की है। और उसके बाद बताइए, विकास का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए कुछ कहने की जरूरत? कोई सड़क था? कोई चल पाता था? और अब आज देख लीजिए, हम लोगों ने तय किया हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, हर शहर के सड़कों का उत्थान। जब काम संभाला हमने 2005 के नवंबर में, हमने 2006 में लक्ष्य रखा कि बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर पटना आने में 6 घंटा समय लगना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए। तब हमने रख दिया है लक्ष्य 5 घंटा का। अब बोलिए कितना चौड़ी सड़क, कितना पुल पुलिया, और केंद्र सरकार के सहयोग से भी कितना पुल, कितना नेशनल हाईवे सब बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है बिहार का। राज्य सरकार अपनी तरफ से गांव में सड़कों का निर्माण, ये सब करके लोगों को अब कितनी सुविधा हो रही है। किसी को अब कहीं जाने में कष्ट नहीं है। और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि इसका अनुरक्षण होगा। ऐसा नहीं कि खाली सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे और उसका अनुरक्षण नहीं होगा। उसके लिए तो हमने इसको लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिया है। समय पर हर समय सड़क की मरम्मत का काम करते रहना पड़ेगा। अगर कोई ये काम नहीं करेगा, अगर लोग शिकायत करेंगे, तो न सिर्फ सड़क की मरम्मत होगी, बल्कि जो इसके लिए जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई भी होगी। तो हर तरह का काम कर रहे हैं, एक एक चीज को बढ़ा रहे हैं। और आप बता दीजिए, उसके बाद जब मौका मिला, पहला 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरा में, और तीसरा में तो और रात दिन एक किए हुए हैं। हमारे जिम्मे कोई काम है, सबकी सेवा करना ही हमारी जिम्मेवारी है। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और जो काम करते हैं इस सबको पता। 7 निश्चय का ऐलान किया हम लोगों ने, और उसके आधार पर जो काम करना शुरू किया। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई, और हर सब डिवीजन में जीएनएम। तो ये सब काम किया हम लोगों ने। कितना बिल्डिंग बन रहा है, सारा काम। और जो गरीब परिवार के लोग हैं, आगे पढ़ नहीं पाते, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी इंटर के आगे अगर पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता। और इसके बाद अगर कोई पढ़े नहीं, उसको काम करने के लिए घर से निकलना है काम की तलाश में, तो उनको 2 साल तक 1,000 रुपया महीना देने का हम लोगों ने शुरू किया। स्वयं सहायता भत्ता योजना। और उसके बाद जो युवा आगे नहीं पढ़ेंगे, काम करना चाहते हैं, तो उनको काम सिखाना, कंप्यूटर पर काम करना सिखाना, व्यवहार कौशल, कैसे व्यवहार करना चाहिए, संवाद कौशल, कैसे संवाद करना चाहिए, ये सब के लिए जो हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया। 10 लाख युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ले ली। ये सब काम महिलाओं को
35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में। अरे पहले पुलिस बल में महिला दिखती थी, अब जहां जाइए पुलिस बल में महिला दिखती है, और इतनी महिला दिखती है जितना शायद ही किसी दूसरे राज्य में दिखती है। तो सबको इज्जत। और उसके बाद क्या कहा हमने, बिजली का हालत पहले कितना खराब था, सुधार करना शुरू किया और अंत में निश्चय किया 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले पहुंचा दिया, अब हर घर में बिजली। अब उसके आगे भी लोग बिजली ले रहे हैं। अब पहले जिनको 15 साल पति पत्नी को राज करने का मौका मिला, क्या बुरा हाल था बिजली का। गांव को तो छोड़ दीजिए।